वीर गति प्राप्त होने पे हंसे कृष्ण। राम, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं महाभारत की। महाभारत में बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं, उनको धीरे धीरे समझने की आवश्यकता है। महाभारत को सामान्यतः लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए महाभारत के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। महाभारत के पात्रों के बारे में भी बहुत कुछ पता नहीं है, जबकि ये पात्र, महाभारत का पूरा प्रसंग, ये स्वयं में हजारों रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। आज के भारत पर में कुछ खास है। घटोत्कच कौन है? हिडिंब कौन है? हिडिंबा कौन है? राक्षस कौन होते हैं? और श्री कृष्ण ने एक खास खेल रचा था। ये खेल क्या था जिससे अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई? आज ये सारी बातें हम करेंगे। महाभारत में अनेक वीर हैं और उसी में से एक है अद्भुत शक्तियों से लस घटोत्कच। घटोत्कच ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की है। कैसे? घटोत्कच इतना महान वीर कैसे कि भीष्म को उससे निपटने में अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ गई। क्या अर्थ है इस शब्द घटोत्कच का? क्यों रखा गया उनका यह नाम? क्या क्या इतिहास है? कहां इनका जन्म हुआ? कैसे इनकी मृत्यु हुई? और इनकी मृत्यु के पीछे श्री कृष्ण की क्या सोच है? कुरुक्षेत्र में घटोत्कच के वीर गति को प्राप्त होने पर श्री कृष्ण के हंसने का रहस्य आगे खोलेंगे। पहले घटोत्कच का परिचय जानिए। भीम और राक्षस कन्या हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच। पांडवों के वंश का वो सबसे बड़ा पुत्र था और महाभारत के युद्ध में उसने अहम भूमिका निभाई। हालांकि कभी भी उसकी गिनती चंद्रवंशियों में नहीं की गई। इसका कारण हिडिंबा का राक्षसी कुल था। पर महाभारत के युद्ध में हिडिंबा को कृष्ण ने महान बताकर नमस्कार किया था। धन्य है वो माता जिसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया हो। मैं वासुदेव कृष्ण उन्हें प्रणाम करता हूं। राक्षस कौन होते हैं? क्या उनके दांत लंबे से होते हैं? उनके कान बड़े से होते हैं? क्या उनके बाल हमेशा बिखरे रहते हैं? क्या ये राक्षस होते हैं? वेद में भी राक्षस के बारे में बताया गया है और वेद में ये कहा गया है कि जो लोग कच्चा मांस खाते हैं और दूसरों के घरों पर आक्रमण करते हैं वो राक्षस है। लेकिन राक्षस कोई अलग से प्रजाति है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। मूलतः राक्षस मनुष्य ही होते हैं, लेकिन इनका अपना एक इतिहास है। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडव वन में भटक रहे थे। चलते चलते कुंती का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने विश्राम की इच्छा जाहिर की। कुंती समेत सभी पांडव गहरी नींद में सो गए और भीम वहां पहरे पर बैठ गए। वहीं पास में हिडिंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। जब पांडव वहां विश्राम कर रहे थे तो हिडिंब को मानवों की गंध मिल गई और उसने हिडिंबा को इसका पता लगाने भेजा। हिडिंबा राक्षसी थी किंतु अहिंसा पर विश्वास रखती थी। केवल अपने भाई के डर से वो उसका आदेश मानती रही। जब हिडिंबा मनुष्यों को खोजती वहां पहुंची तो वहां पर भीम के रूप और बलिष्ठ शरीर को देखकर वो उस पर मोहित हो गई। प्रेम उदय मन में हुआ, हटा न पाई ध्यान, हटा न पाई ध्यान। एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर हिडिंबा भीम के पास गई और उसे कहा कि वो जल्द से जल्द
अपने परिवार के साथ वहां से चला जाए, नहीं तो वे सभी उसके भाई का ग्रास बन जाएंगे। भीम नहीं माने। उन्होंने कहा कि उनका परिवार दिन भर की थकान के बाद विश्राम कर रहा है, इसलिए वो उन्हें उठा नहीं सकते। भीम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि उसे किसी से भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां फिर एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है। हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई। नहीं, ये महत्वपूर्ण बात नहीं, ये तो कोई भी हो सकता है किसी पर मोहित, लेकिन उन्होंने सुंदर स्त्री का भेष धर लिया, ये महत्वपूर्ण है। अब इसी का आधार लेकर धारावाहिकों में या फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि ये बड़े से दांत थे, बहुत बड़ा सा 15, 20, 25 फीट का उसका कद था, यहाँ एक बैंड बना है और यहाँ लंबे लंबे बाल है, यहाँ बाजूबंद है, और वो बहुत मोटा तगड़ी से कोई स्त्री है। सामान्यता ये दिखाया जाएगा, उसके बाद फिर कुछ टर्न से होगा और एक बहुत सुंदर सी स्त्री बन के भटकती हुई भीम के पास आ जाएगी। क्या ये संभव था? मुझे जो लगता है वो ये है कि राक्षस चूंकि कुछ अलग से मनुष्य नहीं है, वो होमोसेपियंस ही है, वो वही मनुष्य है, वैसे ही कदकाठी है जैसे अन्य लोगों की होती है वह, परंतु कच्चा मांस खाते हैं, तो इसकी वजह से उनके जबड़ों की शेप थोड़ी सी अलग हो जाती है, जिसकी वजह से उनके मुंह का आकार भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। और चूंकि मांस मनुष्य के लिए बना नहीं, इसीलिए उनका शरीर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, मानसिकता में परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें होती है, परंतु देखने वाले में वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ऐसा हुआ होगा कि सामान्यता चूंकि वह वन में विचरण करते हैं तो हो सकता है वो बहुत बनठन के ना रहते हो, परंतु अब यहां तो प्रणय प्रश्न था, भीम उन्हें पसंद आ गए तो भीम के पास जाना था, तो वह सज धज के चली गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। जब हिडिंबा वापस लौट कर नहीं आई तो हिडिंब खुद उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। क्रोध में वो पहले हिडिंबा को ही मारना चाहता था, पर भीम ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। कोलाहल से उनका परिवार उठ न जाए, इसलिए भीम उसे घसीटते हुए वहां से दूर ले गए, पर उन दोनों में ऐसा भयानक युद्ध होने लगा कि आसपास के वृक्ष टूटकर गिर पड़े और सभी लोग जाग गए। भीम को लेकर सभी पांडव निश्चिंत थे, क्योंकि विश्व का कोई भी महारथी उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। ऐसा ही हुआ और भीम ने जल्द ही हिडिंब का अंत कर दिया। हिडिंब मर गया, हिडिंबा का भाई मर गया। अब हिडिंबा के पास कोई सहारा नहीं है, वो बेसहारा हो गई। एक बहन जो वनगामी है, वन में रहती है, वह अपने भाई या किसी सहारे के ना होने पर वह किस प्रकार से रुदन क्रंदन कर रही होगी और सहारा ढूंढ रही होगी। मुझे अपने इस पुत्र की सेवा के लिए हिडिंब की मृत्यु के बाद हिडिंबा ने कुंती से कहा कि उसके भाई की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई है। भीम के प्रति मोहित तो वो पहले से ही थी। उसने भीम से विवाह करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। अब एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के अविवाहित रहते भीम विवाह नहीं कर सकते थे। कुंती ने ये समस्या युधिष्ठिर को बताई तो उसने कहा कि ये तो सत्य है कि उनके अविवाहित रहते भीम रीतिगत तरीके से विवाह नहीं कर सकते, लेकिन किसी की रक्षा के लिए उसे गंधर्व विवाह करने की छूट है। उन्होंने 2 शर्तों पर भीम का विवाह हिडिंबा से करना स्वीकार किया कि एक तो हिडिंबा प्रत्येक रात्रि उसे उसके परिवार के पास वापस छोड़ आएगी और दूसरे भीम उसके पास केवल एक संतान की उत्पत्ति तक ही रहेगा। इन शर्तों को हिडिंबा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मेरा पुत्र भीम सदैव ही तो तुम्हारे साथ रह नहीं सकता।
मैं जानती हूँ देवी, संतान यदि होते हैं आपके पुत्र को आपके पास पहुंचा दूंगी। युधिष्ठिर, महाराज ने गंधर्व विवाह के बारे में क्यों कहा? इस विवाह को गंधर्व क्यों कहा? अब गंधर्व शब्द यदि हम यहां प्रयोग में ला रहे हैं तो हम ये भी तो कहते हैं गंधर्व नृत्य कर रहे थे। ये गंधर्व क्या है? क्या इसका अर्थ यहां गुप्त विवाह से लेना चाहिए? विवाह 8 प्रकार के हैं भारतीय शास्त्र के अनुसार। उसमें गंधर्व विवाह एक है, जो सबसे शुद्ध, पवित्र और महान विवाह माना जाता है। उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के अतिरिक्त विवाह होते हैं दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, उसके बाद असुर विवाह, फिर आता है ये गंधर्व विवाह, और फिर राक्षस विवाह, और जो अधम श्रेणी का विवाह माना जाता है वह है शाच विवाह। अब यहां पर विवाह की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि हमें बात करनी है घटोत्कच की। अब घटोत्कच का जन्म होने वाला है। एक महान वीर जो अपने आप में कुछ रहस्य समेटे हुए है, उसका जन्म होने वाला है। इतनी शीघ्रता दिखाने को किसने कहा था वत्स? तू अपने आने का अर्थ जानता है? तेरे आने का अर्थ ये है कि तेरे पिता की जाने की घड़ी आ गई। विवाह के कुछ समय बाद हिडिंबा ने घटोत्कच को जन्म दिया, जो पैदा होते ही वयस्क हो गया। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, इसीलिए भीम ने उसका नाम घटोत्कच रखा, जिसका अर्थ होता है घड़े के समान चिकने सिर वाला। शर्त के अनुसार भीम अपने परिवार के पास वापस चले गए। जब घटोत्कच को पांडवों के साथ हुए अन्याय का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठा। वो सीधा अपने पिता के शिविर कुरुक्षेत्र पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात पांडवों के अलावा वासुदेव कृष्ण से हुई। जो तुम जैसे महावीर को जन्म दे वो आदरणीय नारी क्षत्राणी ना भी हो तब भी क्षत्राणी ही है। अभी फिर प्रश्न आ गया कि कोई बच्चा जन्मते ही वयस्क कैसे हो गया, और वो भी इतना वयस्क हो गया, उसकी मानसिकता इतनी सुदृढ़ थी, और वह अपने पिता को वचन दे रहा है कि जब तुम कहोगे मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। वह जन्मते ही ऐसा कैसे करने लग गया? कहीं कोई बड़ा गंभीर रहस्य है इन सब के पीछे। कहीं कोई स्पेशल फोर्स ऑफ डेवलपमेंट काम करती है इस युग में। हो सकता है समय के साथ, काल के साथ, परिस्थितियों के साथ वह स्पेशल फोर्सेस आज ना रह गई हों। बहुत सारी सतयुग की शक्तियां त्रेता में नहीं है, त्रेता की शक्तियां द्वापर में नहीं है। हो सकता है द्वापर की ऐसी कुछ शक्तियां आज ना रह गई हों, ये भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि वहां पर जो लिखने वाले हैं, उन्होंने उस बहुत लंबे काल के बारे में ना लिखकर सीधा यही लिखा हो कि वो बड़ा हो गया था। खैर, बड़ा हो गया था ये तय है, और वह बहुत अद्भुत वीर है। उसकी वीरता के चर्चे कौरवों तक में प्रचलित हैं। वे उनसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसा वीर है ये घटोत्कच। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच के आने से पहले कौरवों का पलड़ा भारी था, लेकिन घटोत्कच ने युद्ध का रुख ही पलट दिया। कौरव सेना का बड़ा विनाश किया। कौरव की तरफ से अलम्बुश राक्षस ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु अंत में वो घटोत्कच के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब तक भीष्म सेनापति रहे, उन्होंने घटोत्कच को जैसे तैसे रोके रखा। अब
कैसा अद्भुत वीर है वो भीष्म, जो इतने बलशाली हैं और एक अद्भुत वीर हैं। उन्हें अपनी सारी ऊर्जाएं, सारी शक्ति, सारा ज्ञान लगाना पड़ा घटोत्कच को रोकने के लिए। और जब तक वह थे घटोत्कच को रोके रहे। जब वे नहीं रहे, बाणों की शैया पर जब वो जा लेटे, उसके बाद तो घटोत्कच ने हाहाकार मचा दिया कौरवों में। भीष्म के धराशायी होने के बाद घटोत्कच ने कौरव सेना की बड़ी बुरी गत की। महाभारत में कहा गया है कि घटोत्कच ने कौरवों की सेना में ऐसा उत्पात मचाया कि दुर्योधन ने बाकी सभी को छोड़कर केवल उसे मारने का आदेश दिया। जब घटोत्कच किसी के रोके ना रुका तो आखिर में दुर्योधन ने कर्ण से उसे मारने का अनुरोध किया। कर्ण ने दुर्योधन को वचन दिया कि वो आज घटोत्कच को अवश्य मार गिराएगा, लेकिन कर्ण को ये जल्द ही पता चल गया कि घटोत्कच को मारना उसके लिए भी सहज नहीं है। कर्ण ने साधारण बाणों से घटोत्कच को मारने का बड़ा प्रयास किया, पर सफल नहीं हो पाया। अंत में दुर्योधन के बार बार कहने और अपने वचन की रक्षा के लिए उसने घटोत्कच पर इंद्र के द्वारा दी गई अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, जिससे आखिरकार घटोत्कच की मृत्यु हो गई। महाभारत के युद्ध में जो कुछ भी हो रहा था, वह भगवान श्री कृष्ण के दिमाग की उपज थी। वे धर्म की रक्षा के लिए लगातार सोच रहे थे। उनकी चतुराई से धर्म की रक्षा हो रही थी और हर घटना के पीछे उनकी कुछ कैलकुलेशंस है, उनकी एक सोच है। उस सोच की बड़ी गहराई है और जब ये गहराई आप समझेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कौरव सेना में हाहाकार मचाने के लिए उत्साहित किया। उन्हें पता था कि जब तक कर्ण के पास इंद्र की दी गई शक्ति थी, अर्जुन उसे कभी हरा नहीं सकता था और कर्ण अर्जुन के प्राण कभी भी ले सकता था। जब कर्ण ने घटोत्कच का वध किया तो कौरव सेना में सभी खुश थे, सिर्फ कर्ण को छोड़कर, क्योंकि उसे पता था कि अब अर्जुन की निश्चित मृत्यु उसके हाथ से निकल चुकी है। वहीं पांडव सेना में सभी दुखी थे, केवल श्री कृष्ण को छोड़कर। इस रहस्य का उद्घाटन खुद वासुदेव ने किया। मैं उसके वीर गति को प्राप्त होने पर नहीं हंस रहा हूं मजले भैया। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि आज अर्जुन बच गया। जिस दिन से ये युद्ध आरंभ हुआ है, उसी दिन से मैं इस चिंता में था कि कर्ण के पास इंद्र की शक्ति है जिसे कोई कवच नहीं रोक सकता, और इसीलिए मैं कई दिनों तक अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं आने दे रहा था। अब आप ही बताइए मजले भैया कि ये शोक की घड़ी है या आनंद की। आपके पुत्र ने तो वीर अभिमन्यु से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो ये है घटोत्कच। और सोचिए कि एक नेता या एक जो लीडर होता है, जो यहां श्री कृष्ण है, उनके ऊपर सोचने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं जो हमारे पूर्वज ऐसे महान वीर हैं, ऐसे महान चिंतन करने वाले हैं और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हमें और आपको भी कहीं धर्म की रक्षा का कोई कर्तव्य, कोई दायित्व अवश्य उठाना चाहिए। भारत माता की जय।